Now we are going to start the unit 17, exercise 17.1, Cartesian system and coordinates. In geometry, we have learned about various figures and their properties. But we never think about the location of these figures. In this chapter, we will learn about the coordinates of a point. These lines shows the x-axis and y-axis. On a Cartesian plane, this is denoted by x dash, and y dash. When x-axis and y-axis intersect each other is called the O, and the coordinates of O is 0, 0. क्या होता है? जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, this point is called the O, denoted by O, and this is called the origin point. The coordinates of origin point is 0, 0. X-axis and y-axis divides the Cartesian plane in 4 parts. At 90 degree, first part is called the first quadrant. पहले part को क्या कहते हैं? First quadrant. And second part is called second quadrant. In the same way, this one is third quadrant, and fourth quadrant. In first quadrant, all the values of coordinates x and y is positive. First quadrant में क्या होते हैं? x और y एक्सिस के दोनों वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में होता है the value of x is negative and value of y is positive, minus and plus. थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती है, और फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव. ठीक है, इसकी each quadrant is called first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. In first quadrant, all the coordinates is positive, and in second, negative and positive. In third quadrant, both are negative, and in fourth quadrant, positive and negative. ये इसकी चार्ट है. इसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर ऑफ x y. The x coordinates of point is also called its abscissa, and y coordinates is called an ordinate. यानी ये जो x की वैल्यूज होती है इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 17.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स. Question number 1, fill in the blanks. First question, the coordinate axis divides the plane. x coordinates जो होते हैं वह प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 1, 2, 3 and 4. Each quadrant is called first quadrant, second quadrant. तो आप इसमें भरेंगे in 4 quadrants. फर्स्ट में क्या मतलब होगा? 4. Second, each quadrant second, the sign of x coordinate is
ये तो अभी सेकंड कोऑर्डिनेट का पूछा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि माइनस और प्लस होता है, यानी फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव। तो इसमें फर्स्ट पे हम फिलअप करेंगे b नेगेटिव एंड इन सेकंड पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। मुझे एक्सिस ऑफ द पॉइंट -4 7 ये -4 7 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्सिस इसको कहते हैं, एक्सिस से दूरी पूछता है तो हम ऑर्डिनेट की का डिस्टेंस बताते हैं, ऑर्डिनेट से पूछता है तो एक्सिस की दूरी बताते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्सिस ऑफ द पॉइंट -4 7 इज, फिलअप करेंगे 7। नेक्स्ट डी the ordinate of the point 3 - 6, 3 - 6 का ऑर्डिनेट पूछ रहा है, 3 and -6। तो ये आपको पता है एक्सिस हो गया, ये ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट से इसकी दूरी कितनी होगी 3। You have to complete the fill in the blanks, question number 1. Then question number 2. Can you plot the following points in the coordinate system? तो coordinate system को आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है, तो आप यहाँ पर बनाएंगे x axis है y axis, ये x and x axis, y and y axis। तो आपको बताएं कि ये लाइंस होती है, ये पॉजिटिव लाइंस होती है and this one is negative lines। यहाँ पर आप जो ओरिजिन पॉइंट लिखेंगे 0, then 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे राइट करना। एक पॉजिटिव लाइन होगी 1 2 3 4 5 6, एक माइनस नेगेटिव लाइन होगी -2 -3 -4 -5, एक लाइन हो गया आपकी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको एक प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग करने के लिए आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, x एक्सिस पर चलते हैं। तो x एक्सिस पर दिया है 3 -3, तो x की पॉजिटिव लाइन पर आप आएंगे 3 और -3 कहां पर है, इस हिस्से में, तो आप यहां पर लिखेंगे 3 -3, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड दिया है -5 6, तो सेकंड के लिए चलिए -5 जो है वो लेफ्ट साइड -5 and 6, इसकी सीध मिलेगी -5 6, ऐसे नोट करेंगे। थर्ड दिया 4 -1, पॉजिटिव लाइन पर 4, नेगेटिव लाइन पर -1, ये हो गया 4 -1। डी 7 6, तो पॉजिटिव लाइन पर चलेंगे 7 और पॉजिटिव लाइन पर भी 6, y एक्सिस की पॉजिटिव लाइन चलेंगे 6, ये हो गया आपका 7 6, 7 की सीध आएंगे यहाँ पर 7 6। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 2 -5, तो 2 पॉजिटिव लाइंस पर और -7 जो है -5 यहाँ पर आएगा, ये हो गया 2 -5। ठीक है, उसके बाद 7 -2, पॉजिटिव लाइन पर 7 और नेगेटिव लाइन पर -2, यहाँ पर आ गया, ये लिखेंगे 7 -2। 3 0, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, 0 मींस कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 3 0 और h है 0 5, 0 x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 5, ये हो गया 0 5। ये इसकी प्लॉटिंग होगी। आप ग्राफ पेपर पे इस तरह से जो है आप प्लॉटिंग करेंगे
और प्लॉटिंग करके जो है इसको आंसर शीट पर अपने नोटबुक पर इसको चिपका दें, टेस्ट कर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, write the coordinates of the point marked A to H in the given graph. बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें A, B, C, D लिखा हुआ है। इसमें आपको इसका क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो A नंबर को देखिए, यहाँ पर बुक में देखिए A लिखा है। A के लिए 0 से आप काउंट करेंगे x एक्सिस पर 1 2 3 4, ऊपर देखेंगे y एक्सिस पर 1 2। तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 4 एंड 2, तो यहाँ पर राइट करेंगे 4 और 2। सबसे पहले x एक्सिस की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू रखेंगे। b में देखिए क्या दिया है, b की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर -1 ऊपर 4, b की वैल्यू होगी -1 4। देन c, a to h लिखना है। c के लिए आपका है -2 एंड बिलो -3, -2 -3। d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो d देखिए, d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 पॉजिटिव है और नीचे -2 है, 3 -2 -2। e की वैल्यू बताएंगे, e के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो e के लिए देखिए यहाँ पर 3 या 1 2 3 है और ऊपर 5 है, तो 3 5 बोथ आर पॉजिटिव। e f का देखिए, f कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपका x एक्सिस पर ये निगेटिव लाइंस का है, तो -4 0 कितना हो जाएगा, -4 एंड 0। या g के लिए देखिए, g है 0 -2 एंड h की वैल्यू दे रहा है 2 -4। इस तरह से आपको जो है बुक में जो एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की A B C D E F G H लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B और B। इस तरह से आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड A to H। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट्स। इसमें भी प्लॉटिंग करनी है आपको, तो फिर प्लॉट करने के लिए आपको x और y एक्सिस बनाना होगा, फिर इसकी प्लॉटिंग करेंगे कि हम 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिनोट करेंगे। ये पॉजिटिव लाइन 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव 1 2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लाइन, और ये भी नेगेटिव लाइन होगी -1 -2 -3 -4 -5। अंडरस्टैंड, ये हो गया x x y y। इस पर क्या करें, प्लॉट द पॉइंट। इस पर आपको ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। and name the figure obtained if the points are joined in order। अगर इसको ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं तो कौन सा फिगर ऑब्टेन होता है, ये राइट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट द पॉइंट्स एक के लिए -2 3, ये हो गया -2 और पॉजिटिव लाइंस पर चलेंगे 3, ये हो गया आपका यहाँ पर मिला -2 3। एक इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक ही, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
ठीक है। बी का क्या है 6 एंड 3, तो बी के लिए यहाँ पर 6 चलेंगे, y एक्सिस पर यहाँ पर 3, एक प्लॉट हो गया 6 3, पॉइंट हो गया बी। सी का दिया है 4 6, 4 एंड 6, ये हो गया 4 और 6 ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 6 के कोऑर्डिनेट में 4 6, दिस वन इज कॉल्ड सी। एंड डी दिया है -1 6, -1 एंड 6, यहाँ पॉजिटिव लाइन पर -1 6, ये हो गया डी। फिर कहते हैं कि ज्वाइन कीजिए और नेम द फिगर बताइए, तो सभी को ज्वाइन करते हैं, ए से बी को ज्वाइन कर दिया हमने, ये ज्वाइन हो गया, -2 इधर लिख दीजिए, एक पॉइंट्स पे यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ से क्या करेंगे सी को ज्वाइन करेंगे, सी से बी को ज्वाइन करेंगे और ए से बी को ज्वाइन करेंगे। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्टेन्ड शेप, तो यहाँ पर राइट करेंगे कि name the figure, name the figure obtained to join A, B, C, D. We get the shape of एक इसका शेप है ट्रेपिजम, आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रेपिजम, अंडरस्टैंड। तो ये सब ग्राफ की कॉपी पर करना है और ग्राफ की कॉपी पर पेपर पर ड्रॉ करके आपको कॉपी पर पेस्ट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ खींचना है, फिर देखेंगे ग्राफ के लिए draw the graph of the following linear equation. Question number 5, x plus y equal है 4, इसका ग्राफ आपको खींचना है। तो टू ड्रॉ ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे कि होगा 4 माइनस प्लस y गोज टू राइट साइड, द साइन विल बी चेंज्ड 4 माइनस 1। तो आप यहाँ क्या करेंगे, फिर इसके का टेबल बनाएंगे, ड्रॉ टेबल फॉर x एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको रखना है एंड x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर y की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 माइनस 2 या 4 0 से भी राइट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 रखिए तो 4 माइनस 0 इक्वल 4, यानी x की वैल्यू क्या मिला 4। इसी तरह से 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। इन द सेम वे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, so then x equal to 4 minus 2 is equal to 2। इसमें से आप x एंड y की वैल्यूज जो है आप 2 या 3 फाइंड करें। इसके बाद इसका ग्राफ, ऐसे ग्राफ के लिए ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर x डैश y डैश। अब यहाँ पर आप लिखोगे 0 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये माइनस की लाइन होगी, इसमें माइनस नंबर नहीं है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, -1 2 3 ऐसे डिनोट करेंगे। तो इसमें देखिए कि x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से 0 to 4 गोस करेंगे, x एक्सिस पर y पे 0 हो गया तो 0 हो गया, ये कहाँ पर स्थित होगा, ये 4 0 lies on the x axis 4 0, then 3 1, x पर 3 and y की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 1। x की वैल्यू कितना दिया है 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x 2 and y is equal to 2, तो 2 2 रखना है
2 and 2, u की वैल्यू 2 2। आपको ग्राफ खींचना है, फिर इस लाइन को आप ऐसे जो है स्केल से ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ x plus y is equal to 4। तो ये 17.1 exercise have finished. Now you have to complete exercise 17.1. If you have any doubt, you will ask me by WhatsApp. Thank you, students. Thank you.